अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं, जिसमें चर्चा नेताओं के मिशन कश्मीर की होगी। श्रीनगर में आज राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गया। सुनकर आपको शायद यकीन ना हो, आप हैरान हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री तो कीव यात्रा पर हैं, फिर यहाँ श्रीनगर में ऐसा कैसे हो गया? यही हम आपको बताने वाले हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने इस खबर को 4 हिस्सों में बांटा है। श्रीनगर में राहुल वर्सेस मोदी कैसे हो गया, ये आपको बताएंगे। विपक्षी गठबंधन को राहुल कितना मजबूत कर पाए हैं। राहुल ने आइसक्रीम का स्वाद लिया, फिर क्या हुआ ये भी जानिएगा। और गांधी परिवार का कश्मीर से क्या रिश्ता है, कितना पुराना है ये रिश्ता। अब एक एक करके इन पहलुओं की गहराई से जांच करते हैं। बुधवार शाम को श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी की आज फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ मीटिंग हुई। श्रीनगर में अब्दुल्ला परिवार के घर पर यह बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें श्रीनगर से दिल्ली तक वायरल हैं। इन तस्वीरों के क्या मायने हैं? चुनावी माहौल में इन तस्वीरों में कितने वोटों वाला समीकरण है, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन श्रीनगर में इससे पहले भी एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग राहुल गांधी और खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की। दिल्ली से पहुंचे पार्टी के दिग्गज इसमें शामिल हुए। राहुल के सामने ही प्रदेश इकाई के एक नेता ने कहा कि पार्टी का ढांचा 70% तक टूट चुका है, जिला स्तर पर मजबूती लानी होगी। शायद पार्टी की यही दिक्कतें दूर करने के लिए राहुल पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की और उनकी तुलना बब्बर शेर से की। लेकिन दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद करना नहीं भूले। उनका अंदाज बहुत चुटीला था। उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र कार्यकर्ताओं के सामने किया। राहुल ने कहा कि चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के कॉन्फिडेंस को हमने खत्म कर दिया है। जो पहले छाती फैलाकर आते थे, वो अब वैसे नहीं आते हैं। राहुल के मिशन कश्मीर पर श्रीनगर से आज कई वीडियो भी आए। हो सकता है आप ये मिस कर गए हो, इसलिए इन्हें देखना और सुनना दोनों जरूरी है। याद है आपको, यूं आते थे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको, यूं आते थे, अब यूं आते हैं। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया। जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई, ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। खैर, राहुल वर्सेस मोदी के चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा श्रीनगर में हुई उस मीटिंग की जिस पर दिल्ली की भी नजर थी, या यूं कहें कि बीजेपी भी इसका अपडेट ले रही थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। राहुल गांधी मजबूत विपक्षी गठबंधन तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वो अब्दुल्ला परिवार से मिले। ये तस्वीर उसी बैठक की है। फ्रेम में आपको सिर्फ 4 बड़े नेता नजर आएंगे। उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, उनके साथ बैठे फारूक अब्दुल्ला और एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? उससे पहले जब ये नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे, तब क्या हुआ, जरा ये देख लीजिए। कांग्रेस नेताओं की गाड़ियों का काफिला जब आया, तब 86 साल के फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ राहुल और उनके साथ आए कांग्रेस नेताओं के स्वागत में खड़े थे। हैंडशेक और हल्की फुल्की बातचीत के बाद सभी लोग अंदर गए। फिर अंदर से ये तस्वीर सामने आई। सोफे पर मीटिंग वाले इसी वीडियो में जम्मू कश्मीर की सियासी कहानी छिपी हुई है।
इसमें गठबंधन वाला चुनावी समीकरण है। इस वीडियो में आप नेताओं को तो देख पा रहे हैं, लेकिन क्या आप सीट और वोट वाला समीकरण देख पा रहे हैं? श्रीनगर में ये 90 विधानसभा सीटों के लिए विपक्ष के समीकरण वाली मुलाकात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 41.68% वोट मिले थे। एक्सपर्ट्स ने लोकसभा चुनाव के उस नतीजे के आधार पर विधानसभा की संभावनाओं का विश्लेषण किया है और उसे संकेत मिले हैं कि अगर सारे कार्ड सही चले गए तो 41 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए संभावनाएं हैं। हालांकि पीडीपी वाला पेंच अटका हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। लेकिन एक चीज आपने गौर की, इस मुलाकात का वीडियो तो आया लेकिन ऑडियो नहीं आया। राजनेता बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी सीक्रेट बातचीत रिलीज हो, इसीलिए वो म्यूट कर वीडियो रिलीज करते हैं। आवाज वाले वीडियो नहीं जारी किए जाते। जहां टारगेट करना होता है, इसमें भी वोट का नफा नुकसान छिपा होता है। शायद इसीलिए पीएम मोदी को टारगेट करने वाला वीडियो फुल वॉल्यूम वाला था, लेकिन इस मुलाकात वाली तस्वीरों में वॉल्यूम शून्य था। वैसे इस मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि 90 सीटों पर गठबंधन हो चुका है, लेकिन राजनीति में इतनी जल्दी तस्वीर साफ नहीं होती है। हमारे ये सूत्र बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को 90 में से 25 से 30 सीटें देने को तैयार थे। कांग्रेस 40 मांग रही थी। ऐसे में कांग्रेस को 35 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। एक सीट सीपीएम के यूसुफ तारिगामी को दी जाएगी। कांग्रेस जम्मू में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस पीडीपी को भी साथ रखना चाहती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला इसके खिलाफ हैं। ऐसे में कांग्रेस ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा और पीडीपी के मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देने का फॉर्मूला सुझाया है, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। मतलब पीडीपी को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। शायद इसीलिए गठबंधन का ऐलान तो हो गया, लेकिन कौन कितनी सीटें लड़ेगा, पीडीपी पर रणनीति क्या होगी, इस सस्पेंस से पर्दा उठना बाकी रह गया है।